जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तानी सोसाइटी में दुआ ज़हरा का केस टॉप ट्रेंड बना हुआ है और हर बंदा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में बेटियां सांझी होती हैं। न्यूज़ को या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखा जाए तो वो तो ये बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा को कराची से वो लाहौर शिफ्ट हुई और यहाँ पर आगे उसने निकाह कर लिया और उस पे वो उसने स्टेटमेंट भी दे दी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके लिए मैं आपके साथ कुछ रीजनिंग या अपना एनालिसिस या आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो कुछ बताया जा रहा है वो हकीकत के बिल्कुल बरअक्स है। नंबर पर दुआ ज़हरा ने स्टेटमेंट दी है कि वो 18 साल की है, वो 14 साल की नहीं है, जबकि दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं कि इसकी जो उम्र है वो 14 साल है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शादी को 16 साल और 3 माह हुए हैं, इसलिए अब कोई भी बंदा इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी उम्र 18 साल है, वो 14 साल की ही है। और वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है या इसको झूठ बुलवाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो निकाहनामा इन्होंने मीडिया में पेश किया है वो इनकम्प्लीट है, उसमें बहुत सारी जो डिटेल्स हैं या इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो मिसिंग हैं, और यहाँ तक कि जो निकाह है उसने भी यू टर्न ले लिया है और अपनी इन्वॉल्वमेंट को उसमें से मिनिमाइज उसने कर लिया। तीसरे नंबर पर आपने देखा होगा कि जब भी दुआ ज़हरा कोई स्टेटमेंट देती है तो उसकी आंखों में खौफ नजर आता है, और जब वो कोई लफ्ज बोलती है तो ऐसे लगता है कि ये लफ्ज इसका अपना नहीं है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन और उसके अल्फाज जो हैं उन दोनों में कोई मैच नहीं होता, जिससे लगता है कि इसको किसी और के जो लफ्ज हैं वो किसी थ्रेट के वो या किसी प्रेशर में वो बात कर रही है। दूसरे नंबर पर आप इन दोनों को अगर देखें इकट्ठे बैठे हुए तो आपको कहीं 1% भी शक नहीं गुजरता कि ये दोनों गर्ल एंड बॉयफ्रेंड हैं। कहीं भी ये नहीं लगता कि ये दोनों रिश्ता निकाह के साथ मुंसलिक हैं, कहीं भी ये नहीं लगता कि ये किसी को एक अरसे से जानते हैं, क्योंकि इनके पास ना कॉन्फिडेंस है, इनके पास ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। इवन ये एक दूसरे के साथ वो खड़े हों तो आम बंदा जज कर सकता है कि ये एक दूसरे को जानते होंगे या इनका कोई मैच बनता है। इसलिए यहाँ पर भी वो चीज क्लियर होती है कि इनको इकट्ठे बैठाया गया है, और क्यों बैठाया गया है या कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये शायद कुछ टाइम लग जाए इसको एक्सप्लोर होने में। 5वें नंबर पर जिस तरह वो कह रही है कि मैं इस लड़के के साथ कराची से लाहौर आई हूँ, और लड़के की शक्लो शबाहत से लगता ही नहीं कि वो इतना बड़ा स्टेप ले सके। यानी आम बंदा या आम जो वो एक एनालिस्ट है वो ये कह सकता है कि इस लड़के में इतनी भी हिम्मत नहीं लगती कि ये कराची से हैदराबाद तक अकेला ट्रैवल कर सके, तो कराची से लाहौर तक उसका ट्रैवल करना ये भी नामुमकिन लग रहा है। नंबर पर अगर आप देखें कि कोई भी जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या जिनकी एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी होती है, वो इन दोनों लड़की और लड़के को अगर देखें तो इन दोनों में आपको एक तो खौफ नजर आ रहा है, इसके साथ साथ जो लड़का है वो कोई भी स्टेटमेंट तक नहीं दे पा रहा, वो ऐसे लगता है वो कंफ्यूज है या उसको अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ हुआ क्या है, उसको कहाँ पे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वो दोनों एक कंफ्यूज वो इन्वायरमेंट में है, इसलिए यहाँ पर अभी हम गैस नहीं कर सकते कि ये मामला क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जो बेटियां हैं ये सांझी होती हैं। जब किसी एक की बेटी को तकलीफ होती है तो उससे पूरे का पूरा जो सिस्टम है, पूरे का पूरा जो माशरा है वो परेशान हो जाता है। और इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी शदीद डिप्रेशन में है कि इसके बिहाइंड कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन से अनासर हैं जो इतने तगड़े हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। और अगर यहाँ पर जो सोसाइटी है उसने आवाज़ बुलंद ना की हैं कि गंदे अनासर इन्वॉल्व हैं, उनको एक्सपोज करने की कोशिश ना की, तो इससे ये लोग और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जब ये स्ट्रांग होंगे तो यकीनन इस तरह की कार्रवाइयाँ कम होने की बजाय ज़्यादा होती जाएंगी। इसलिए हमें एज ए माशरा और एज ए जिंदा माशरा इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हम सब की जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हैं, इनको महफूज रखें।